सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम फीनिक्स को हेवन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। फीनिक्स चाहे वो अटैकिंग साइड हो चाहे डिफेंडर साइड हो, बहुत ही इफेक्टिव एजेंट है हेवन पर। ये थोड़ा अटैकिंग डोमिनेट मैप है बिकॉज डिफेंडिंग इसमें मुश्किल होती है बिकॉज इसमें 3 साइड्स है ABC। तो 5 डिफेंडर्स के लिए 3 साइड डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए डिफेंडर्स की रोटेशन अटैकर से ज़्यादा लेट हो जाती है। बट हम कैसे फीनिक्स को यूज़ करके हम इसमें एग्रेसिव प्लेस दोनों साइड डिफेंस और अटैक करके हम फीनिक्स का यूज़ करके अच्छे से दोनों काम कर सकते हैं ताकि हमारी डिफेंडिंग और अटैकिंग दोनों ईजी बन सके। तो पहले हम बात करेंगे सी डिफेंस की। फीनिक्स केपेबल है सी को पूरा अकेले डिफेंस करने के लिए जब तक आपका एक टीममेट गैराज देख रहा हो, एंड अगर गैराज लीक ना हो तो फिर सी आने का एक ही रास्ता है जो कि है सी लॉन्ग, जो कि एक सिंपल पाथवे है। तो हम फीनिक्स का फ्लैश यूज़ कर हम इजी पिक्स निकाल सकते हैं। एक फ्लैश, दो फ्लैश, एक और पिक, हम इजी पिक निकाल सकते हैं अगर सी लॉन्ग से डिफेंडर्स पुश कर रहे हैं तो। एंड हम फीनिक्स को बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम फीनिक्स को यूज़ कर सकते हैं, आप 2 प्लेयर सी पर खेलिए, अपने टीममेट को बोलिए कि ये एंगल लेकर कवर दे आपको ताकि उधर से कोई पीक ना करे, एंड आप फीनिक्स के साथ इस रूट से आगे बढ़िए। आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर आकर छुप कर बाद में इजी पिक्स निकाल सकते हैं बिकॉज उनको कोई आइडिया नहीं कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, या फिर अगर वो पैसिव प्लेस कर रहे हैं तो फ्लैश करके आप इजी पिक्स निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया सी में आप कैसे डिफेंस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बी डिफेंस की, तो बी डिफेंस भी फीनिक्स के थ्रू बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि आप अपने ओमन या फिर ब्रिमस्टोन को बोलिए कि विंडो स्मोक किए, विंडो स्मोक कर दिया, आप आगे आकर ये एंगल लेकर बैठ जाइए ताकि जब स्मोक हटने के बाद जो विंडो से कोई पिक कर रहा होगा वो इजीली यूज़ कर सके और आप अपने फ्लैश को यूज़ करके इजी पिक्स निकाल सकते हैं। या फिर आप अगर स्मोक्ड ऑफ है तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप स्मोक्ड है तो आप ये एंगल लेकर आइए जो गैराज के सामने जो पीक करने की कोशिश कर रहा होगा या पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, आप उस पर इजी पिक्स निकाल सकते हैं। या आप किसी भी एजेंट के साथ कर सकते हैं, बट इसके फ्लैशेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। या फिर अगर स्मोक्ड ऑफ है तो आप इधर आइए और फ्लैश इजी पिक जो आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका, अगर आपके पास स्मोक्स अवेलेबल नहीं है या आप कुछ और प्लान है तो आपका आप मॉली कीजिए ताकि विंडो कोई पुश ना कर सके, एंड आपको इधर से मरने का कोई प्रॉब्लम ना हो, और गैराज पिक निकालिए। अगर गैराज अभी तक कोई पुश नहीं करा है तो आप इजीली ये एंगल लेकर बैठ सकते हैं और फिर बाद में आप इजी और पिक निकाल सकते हैं। ये है बी को हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं फीनिक्स के साथ। अब अगर हम बात करें कि हम ए पर फीनिक्स का डिफेंस कैसा है, ए पर फिनिक्स उतना अच्छा डिफेंडिंग रोल प्ले नहीं करता बिकॉज अगर हम ए लॉन्ग की बात करें और ए लॉन्ग पर अगर हम फ्लैश कर रहे हैं तो ये जो वॉल का एंगल है ये अटैकर्स को फ्लैश नहीं करने देता, उनको बचा लेता है। तो फिनिक्स के साथ आप ए पर डिफेंस सिर्फ एग्रेसिव होकर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ए पुश नहीं हो रहा है और आपने एंगल में देखा कि ए क्लियर है तो आप इजीली आगे जाके पुश कीजिए, एग्रेसिव पुश कर सकते हैं। और अगर कोई पीक करके बैठा हुआ तो आप इधर इजी पिक्स निकाल सकते हैं, एंगल्स क्लियर करके अपने सारे आगे बढ़िए। और अगर विंडो साइड में कोई हुआ तो आप नॉर्मल इजी पिक्स इजी पुश कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है फीनिक्स के साथ अटैक करना भी बहुत इफेक्टिव है हेवन पे। अब आपको जैसे पता होगा फीनिक्स की वॉल पर ऐसे कर्व कर सकते हैं, सिर्फ जेट का स्मोक और फीनिक्स की वॉल ऐसे कर्व हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम अटैकिंग साइड पे और हम गैराज पुश कर रहे हैं तो एक बहुत ही इफेक्टिव है। अब बिकॉज गैराज विंडो में कोई ना कोई डिफेंडर बैठा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत भी गलत होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे आप ऐसे वॉल को कर्व कर सकते हैं और आप इजीली निकल सकते हैं। तो क्या होगा कि जो विंडो पे बंदा बैठा होगा उसके वो आपको देख ही नहीं पाएगा, उसके बाद एंगल ही नहीं होगा। या फिर आप क्लोज आइए, वॉल से बाहर फ्लैश कीजिए और विंडो वाले की पिक निकाल लीजिए। एक ये भी बहुत इफेक्टिव फिनिक्स की वॉल का है बिकॉज आपने गैराज को हाफ कर दिया, आपने विंडो ब्लॉक कर दी, आपने ये एंगल ब्लॉक कर दिया और आपको बस वो एंगल क्लियर करना है और फिर आप सी पुश कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फिनिक्स की वॉल को यूज़ करके सी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली सी पर कौन बिहाइंड द बॉक्स खेल रहे होते हैं बंदे, या फिर ये एंगल लेकर बैठे होते हैं
ताकि यहाँ से एंट्री पिक्स निकाल सके, या फिर अगर कोई यहाँ पर भी खेल रहा है तो आपको पीक जिगल पीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल वॉल बना सकते हैं। ये हमने वॉल बनाई, हमने इजी फ्लैश किया और हम इजी पिक निकाल सकते हैं। यहाँ पर हुआ या फिर यहाँ पर बैठा हुआ, किसी भी एरिया में बैठा हुआ, सिर्फ एक वॉल के थ्रू। बिकॉज आपने देखिए आपने क्या किया, आपने एक साइड को 2 में डिवाइड कर दिया। अब आपके बहुत ही ओपन एरियाज हैं, ये अलग एरिया हो गया, और आप इजीली प्ले कर सकते हैं फीनिक्स की वॉल के साथ। अब फीनिक्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके अल्टीमेट के साथ भी। बिकॉज नॉर्मली डिफेंडर सोचते हैं कि जिस भी साइड पर अल्टीमेट फीनिक्स का यूज़ हो रहा है उसी साइड पर पुश होगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा फेक अटैक कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट के वॉल बनाए, बी को 2 में डिवाइड किया, फ्लैश किया, अर्ली पिक निकालने की कोशिश करी, या फिर एक रिवर्स फ्लैश किया, अर्ली पिक निकालने की कोशिश करी। अब क्या होगा, अब आपने जैसे बी पर इतनी हड़दर्दी मचा दी, तो फिर जो सी के डिफेंडर्स होंगे उनको थोड़ा पीक करनी पड़ेगी, या जो गैराज का डिफेंडर होगा उसको बी की साइड थोड़ा आना पड़ेगा देखने के लिए, या फिर जो ए पैसिव खेल रहा होगा वो भी बी साइड पे पुश करने की ट्राई करेगा। बिकॉज डिफेंडर्स सोचेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि ये फेक है या फिर एक रियल अटैक है। और अगर आपके जो टीममेट्स हैं वो ए पुश कर चुके होंगे, तो बिकॉज ए बहुत ही लूज हो चुकी होगी जस्ट बिकॉज अल्टीमेट के साथ। और जब आप रन इट बैक करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाएंगे, तो डिफेंडर्स आपका वेट कर रहे होंगे कि आप यहाँ किसी लोकेशन में होंगे, और जैसे कि ए पुश हो चुका होगा तो आप डिफेंडर्स भी ए की तरफ पुश कर चुके होंगे। फिर आप इजीली गैराज के थ्रू लग कर पीछे से आ सकते हैं बी के थ्रू या फिर वहाँ पर। तो ये सब बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप फिनिक्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिनिक्स के फ्लैश किस तरीके से काम करते हैं। फिनिक्स के फ्लैश का एंगल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं इतनी दूर खड़ा हूँ और मैंने फ्लैश किया, तो ये फ्लैश यहाँ पर कहीं पर आया है, तो इससे क्या हुआ, जो डिफेंडर या फिर अटैकर इधर होगा वो फ्लैश नहीं हुआ होगा। तो मैं फिनिक्स का एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। आगे है फ्लैश यहाँ पर हुआ है, तो जो इधर बैठा होगा या फिर इधर से पीक कर रहा होगा वो भी इजीली फ्लैश हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और हमने फ्लैश किया, फ्लैश वहाँ पर गया, बट फॉर एग्जांपल एक क्लोज अटैकर है, कोई यहाँ पर खेल रहा है, उसके पीछे फ्लैश हुआ है, तो वो फ्लैश होगा बट उतना इफेक्टिवली फ्लैश नहीं होगा। तो अगर आप उसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली पिक कर सकता है इस एंगल से। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप फिनिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर एयर अटैक करते हुए भी आप उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। अब आपकी ये सब एंगल कवर हो चुके हैं, आपको सिर्फ हेवन आपका स्मोक्ड है, आपको ये क्लियर करना है एंड जस्ट ये एंगल्स क्लियर करने हैं, और इजी यहाँ पर प्लांट भी हो सकता है, आप एक इस कवर में प्लांट कर सकते हैं। तो फिनिक्स हेवन पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज उसके वॉल, उसके फ्लैशेस, एंड डू यूज दीज टेक्निक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।